आज की दुनिया में हर व्यक्ति हर चीज़ को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहता है, बहुत जल्दी पाना चाहता है, वेट नहीं कर सकता। तो आज के वीडियो में मैं यही एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आप किसी भी चीज़ को कैसे बहुत जल्दी पा सकते हो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो वाइब्रेशन है वो मैच नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के वाइब्रेशन से मैच नहीं करते हैं जिस व्यक्ति के पास वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज करना, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। और ये इंटरनली हम अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज करेंगे। देखो वाइब्रेशन दो तरह से इंक्रीज हो सकते हैं। एक तो आपके जो आउटर स्पेस है उसके वाइब्रेशन इंक्रीज करोगे तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होते हैं। दूसरा होता है इंटरनल वाइब्रेशन को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होते हैं। अब वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो तरंगें हैं, लहरें हैं, उनकी एक वेव्स होती है, फ्रीक्वेंसी होती है लो और हाई। जो हम इमोशंस फील करते हैं जैसे सैड है, फियर है, गिल्ट है, शेम है, इसके बहुत लो वाइब्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें हमें चाहिए वो हाई वाइब्रेशन में रहती हैं, तो वो मैच नहीं करती, तो वो चीज़ें हमारे पास नहीं आती। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। और इसको पूरा करने के लिए या हमें हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए हमको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लो वाइब्रेशन होते हैं ये होते क्यों हैं? लो वाइब्रेशन होने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है ट्रॉमा या वुंड। दूसरा कारण होता है हमारे नेगेटिव बिलीव्स। तो जब हम इन दोनों को निकाल देते हैं हमारा शरीर बिल्कुल प्योर हो जाता है, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हम बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो नेगेटिव बिलीव्स हमारे ऊपर हावी होते जाते हैं। हमें डर के बिलीव्स, लैक के बिलीव, नेगेटिविटी के बिलीव्स धीरे धीरे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारे वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाते हैं और मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए अपने ट्रॉमा या वुंड, जो चाइल्डहुड वुंड है, उनको हील करना चाहिए। चाइल्डहुड वुंड या ट्रॉमा को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई एक चीज़ ऐसी, आप हर व्यक्ति के जीवन में एक कोई एक ऐसी चीज़ होती ही है जो उसको बहुत डीपली हर्ट करती है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई से बैठा होता है, क्योंकि वो इमोशंस की भाषा समझता है। और तो कॉन्शियस माइंड से अगर हम बोलते रहेंगे ना आई एम हैप्पी, पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 5% काम करता है, 95% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, जो कि आपकी रियलिटी बनाता है, और वही थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो वही क्या करेगा? वाइब्रेशन भी वही इंक्रीज करेगा। तो जो जैसे हमारी ब्रेन वेव्स वाइब्रेट कर रही होती हैं, हम जो रिलीज कर रहे होते हैं यूनिवर्स में, तो सेम वाइब्रेशन, सेम चीज़ों को जो यूनिवर्स में ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करती है ना, आपके सारे ड्रीम, डिज़ायर, मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं इट्स ऑलरेडी डन की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वो ऑलरेडी है वहाँ, बस आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप वैसा फील करोगे कि आई एम वर्दी ऑफ दिस, और ये चीज़ें मेरे पास हैं, ऐसा फील करोगे तो वो आपके पास ही आने लगती है, खुद सर्कमस्टेंसेस आपके अकॉर्डिंगली बनने लगते हैं। तो 95% काम ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपका अंदर से हील करना ज़रूरी है। तो ट्रॉमा को सबसे पहली बात तो कि उसको आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी एक चीज़ हो सकता है, आपके पेरेंट्स की हो सकता है आपके जो सोशल सर्कल हो उसकी हो, किसी भी तरह, या हो सकता है किसी रिलेशनशिप की हो, उसको आप देखिए और उसको आप हील कैसे करना है, ट्रॉमा को दूर कैसे करना है। इसके लिए डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी की एक प्रोसेस आपको बता रही हूँ, अमेजिंग है। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी जो सीक्रेट मूवी है उसके ऑथर हैं। आप अगर होगा तो मैं पिक्चर लगा दूंगी उनकी। तो उस घटना के बारे में आप 3 पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। तो आप, अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको लगेगा उसमें कुछ पॉजिटिव था ही नहीं, इसीलिए आज तक मुझे परेशानी हो रही। पर आई कैन गिव यू गारंटी, डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी भी बोलते हैं कि हर एक बुरी से बुरी घटना के पीछे भी 3 क्या कई पॉजिटिव कारण रहते, पर आपको सिर्फ 3 ढूंढना है। और जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मुझे एक कारण ही इतना पावरफुल लगा कि वो मेरे ट्रॉमा को हील करने के लिए सफिशिएंट था। और जब भी वो बात अब याद आती है तो वो तुरंत फिर वो पॉजिटिव चीज़ कि अच्छा इसका ये बेनिफिट है, अगर मेरी लाइफ में मेरे साथ ये घटना नहीं होती तो शायद मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती या ये काम नहीं कर पाती। इस तरह से कुछ तो भी एक पॉजिटिव ढूंढना है। और जब कभी आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड वापस उसी सैडनेस के, फियर के इमोशन में वापस खींचे चुंबक की तरह, जो कि खींचता ही है कभी कभी, आप वापस वही पॉजिटिव चीज़ को याद करो
धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचने लगेगा और फिर वहाँ तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको खींच के ही नहीं लेके जाएगा। इस तरीके से आप ट्रॉमा को हील कर सकते हो। दूसरा है नेगेटिव बिलीव्स। अब नेगेटिव बिलीव्स को दूर करने के लिए एक्चुअली दो तरह से आप काम कर सकते हो। पहला तो है हीलिंग करना है और दूसरा काम करना है रीवायरिंग योर नेगेटिव बिलीव्स। तो नेगेटिव बिलीव्स एक्चुअली होते क्या हैं? नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जैसे आप अलग अलग एरियाज़ के होते हैं हमारी लाइफ के। मान लो आपके हेल्थ के लिए नेगेटिव बिलीव्स है कि मुझे हमेशा बीमारी बनी ही रहती है, या मेरे घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही है, या हमेशा मुझे परेशानी होती रहती है, कुछ ना कुछ बीमारी से होती ही रहती है। तो ये हो गया। दूसरा मनी को लेके कई बार हो जाता है कि मनी इज़ वेरी हार्ड फॉर मी, या पैसा कमाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आता है, या बहुत इजीली आता है पर उतना चला भी जाता है, यानी मेरे पास ज़्यादा रहता नहीं है पैसा। तीसरा आप ले सकते हो सोशल के लिए, कि जैसे ये दुनिया हमेशा मुझे नीचा दिखाने के लिए ही बनी रहती है, हमेशा पीछे पड़ी रहती है मेरे, या लोग मेरा हमेशा साथ नहीं देते, मेरे दोस्त हमेशा धोखा देते हैं। इस तरीके से आप सोशल का भी ले सकते हो। स्पिरिचुअल का आप ले सकते हो। स्पिरिचुअल मतलब भगवान कभी मेरा साथ नहीं देते हैं। इस तरीके से आपके कई एरियाज़ के, कैरियर के, कि मैं तो बस हमेशा इतनी ही सैलरी वाला जॉब अट्रैक्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा का मैं अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता हूँ। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं हमारे जीवन के हर एरिया के। तो उन नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप अभी तक सोच रहे हो उसके जस्ट अपोजिट सोचने लगो। जैसे आई एम मनी इज़ कमिंग टू मी वेरी इजीली, या आई मेक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी विथ ईज एंड जॉय। इसी तरीके से आप हेल्थ के भी, कि आई एम ऑलवेज हेल्दी, आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक। एंड सोशल के लिए बोल सकते हो होल वर्ल्ड इज़ वर्किंग फॉर मी, सारी दुनिया सिर्फ मेरे लिए ही काम कर रही होती है। इस तरीके से आप सभी चीज़ों के पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, फिर उनको बार बार रिपीट करना शुरू कीजिए, क्योंकि नेगेटिव बिलीव्स और कुछ नहीं होते हैं, जो आप सोचते हो, सेल्फ टॉक करते हो, बार बार जब हम उसको करने लगते हैं और वैसे इविडेंस भी अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो दोनों मिला के हमारे बिलीव्स बन जाते हैं, और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाते हैं एक प्रोग्राम की तरह, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे ही ऑपरेट करता जाता है, और वैसे ही हमारा आउटर वर्ल्ड वो रिफ्लेक्ट करता है, हमको शो करते जाता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, हम वही ऑटोमेटिक बन जाते हैं धीरे धीरे, और वो आपकी रीवायरिंग हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव बिलीव एफर्मेशंस के थ्रू आसानी से दूर हो सकते हैं। उसको आपको बस बार बार रिपीट करना है, फीलिंग के साथ रिपीट करना है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीवायर हो जाता है न्यू बिलीव्स के लिए। तो इस तरीके से आप अपने वाइब्रेशन को हमेशा के लिए हाई रख सकते हो। दूसरा और एक नेगेटिव बिलीव्स के लिए जो हीलिंग का काम करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है वाइब्रेशन को रेज करने के लिए। उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में मैं सजेस्ट करूँगी सिल्वा माइंड कंट्रोल मेडिटेशन कीजिए, जिसमें कि आपको बहुत डीप आपकी बॉडी के हर ऑर्गन पार्ट को बहुत डीप रिलैक्सेशन के स्टेज में लेके जाते हैं, जहाँ की हमारा ध्यान इस आउटर वर्ल्ड 3D वर्ल्ड से हमेशा के लिए, मतलब उस टाइम के लिए पूरी तरह से दूर हो जाता है, और हम सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज को फील कर पाते हैं। वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, और फिर हमारा हायर सेल्फ हाई वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और इसकी वजह से हर चीज़ आपके पास मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि सिल्वा माइंड कंट्रोल, क्योंकि ये अल्फा ब्रेन में हमको लेके जाता है, जो कि डीप रिलैक्सेशन में होता है। हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेडिटेशन इज़ वेरी गुड टू हील योर सेल्फ। और जब हम हील हो जाते हैं ना इंटरनली, तो हमारे वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं, और ये केवल आपके वाइब्रेशन को हाई करके आपको अच्छा ही फील नहीं कराएगा, साथ में आपके माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट करता है, ताकि आप वैसे ही व्यक्ति बन जाओ जो आप एफर्म कर रहे हो। तो वो भी बैलेंस हो जाता है, चीज़ें भी बहुत जल्दी आपके जीवन में आने लगती है। आपके लाइफ के चारों एरियाज़, चारों क्या 6 एरियाज़, कौन कौन से? हेल्थ, वेल्थ या मनी, कैरियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल प्लस सोशल। ये मैंने एक खुद ही ऐड किया है, क्योंकि ये मैंने देखा कि एक
होता है हमारे अंदर जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए उत्साहित रहता है कि मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। तो जब हम ये करते हैं ना, किसी को देने का काम, किसी को खुश करने का काम, तो हमारी फीलिंग एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग रहती है और वो भी हमारे वाइब्रेशन को बहुत ऊंचा करती है, रेज करती है, ताकि हम भी खुश रहें और सबको भी खुश रखें और इसी तरह से खुशियाँ हमारे जीवन में हम आकर्षित करते रहें। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के एंड तक आप अपने वाइब्रेशन को परमानेंटली रेज करना सीख गए होंगे और ये सारे वर्क को करना शुरू कीजिए। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट बहुत ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक आप सबको शुभ रात्रि।